श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, इधर उधर की लगाना यही मेरा काम। विष्णु ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और इस नारद ने जिसे चाहा आबाद कर दिया। मैं चाहूं तो संसार को मिला दूं, अगर मैं चाहूं तो भाई भाई को लड़ा दूं। मुझे दक्ष प्रजापति का साथ है, मैं 2.5 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकता। एक बार मेरे मन में विचार हुआ कि नारद तुम्हें साफ तो लग ही गया, लेकिन इस साफ का परीक्षण करना चाहिए कि दक्ष प्रजापति के साप में शक्ति है या नारायण भगवान के भजन में शक्ति है। तो एक बार मैं घूमता हुआ हिमगिर गुहा की तरफ में चला गया। वहां जाकर के मैंने भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दिया। तो मेरे तप के प्रभाव से उस देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। उस देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को मेरा तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, रंभादिक अप्सराओं को बुलाया, शीतल मंद सुगंध वायु का संचार किया, लेकिन मेरा तप भंग नहीं हुआ। प्रहायमान करते हुए मेरे चरणों में गिर गया और कहने लगा मुझे क्षमा करो। जब मैंने कामदेव को जीत लिया तो मैं पहुंचा, अपने पिताजी को बताया, भोलेनाथ को भी बताया। लेकिन देवता भी, हम तो सोचते हैं कि संसारिक लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं और देवता भी आपस में ईर्ष्या करते हैं। हमने जब पिताजी से कहा तो पिताजी ने कह दिया इस बात को भोलेनाथ के लिए नहीं बताना। भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने कह दिया भगवान विष्णु को नहीं बताना। हम सबका प्रचार करते हैं, हमारा कौन करेगा? इसलिए हमने भगवान विष्णु को भी बताया। आज क्यों नहीं इन देवताओं से इस बात का बदला लेना चाहिए। आज देख रहे हैं हम चारों तरफ शांति है, और जहाँ शांति रहती है ना वहाँ नारद को आनंद नहीं आता। इसलिए देवताओं में और दैत्यों में संग्राम कराते हैं। इस समय देवराज इंद्र की मति को जाकर के फिरते हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय श्याम लाल देव। ये जो हमारी प्यारी प्रजा बैठी है, इधर जो देव मंडली बैठी है, ये कुशल है? सभी देवता कुशल हैं? हाँ महाराज, सभी कुशल मंगल है। वाह, ऐसा ही नहीं, वो भी कुशल मंगल में है ना।
खड़े हो जाओ, जो भी कोई समाचार हो हमें देना। जो आज्ञा महाराज। प्रसन्न रहो सेवको, जाकर के तुम्हारे महाराज से कहो गुरुदेव का आगमन हुआ है। महाराज की जय हो। महाराज प्रथम रोडियो पर गुरुजी आए हैं। क्या कहा? हमारे गुरु आए हैं जी। अरे वाह! कहते हैं ना कि संत मिलन को चालिए तजमाया आह्वान, जो जो पग आगे धरे कोटन युद्ध समान। संतों का स्वागत करने के लिए, शिष्यों का स्वागत करने के लिए तो हम स्वयं चलते हैं। चलो, क्योंकि वो ऐसे नहीं, वो सभी देवताओं के गुरु हैं। चलिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोल प्रेम समाजा, मिलन गयोल देव समाजा, देव समाजा। और सुनाओ नारद जी, प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन। कहो आपका राजकाज कैसा चल रहा है? अरे नारद जी, आपको तो पता ही है, मैं 33 करोड़ देवताओं के ऊपर राजा हूँ, राजा। और जब मैं स्वयं राजा हूँ तो आप तो जानते ही हैं, जो देवता है ना, हाँ, ये सब देवता कुशल मंगल में रहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्वयं राजा हूँ। ये तो हम भी जानते हैं आप राजा हैं, हाँ। और ये भी आप जानते हैं कि हम वैसे नहीं आते हैं। कैसे आओगे? जब जब भी आते हैं तो आपके हित का कोई ना कोई संदेशा लाते हैं। वो तो हमको पता ही है, क्योंकि आप सभी देवताओं में घूमते रहते हैं। हाँ, जब आप सभी देवताओं में घूमते रहते हैं तो सभी देवताओं की कुशल पूर्वक जो बात होती है वो हमको बताते हैं, अच्छी हो या बुरी। तो क्यों नहीं आज आए हो, बताइए। राजन, हाँ। आज हम घूमते हुए और आपके गुरुदेव भोलेनाथ के पास पहुंच गए। क्या? हमारे गुरु के पास पहुंच गए? कैलाश? हाँ, वाह, आनंद आ रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा आनंद आ रहा। वो अपने घरों को, नंदी को, अपनी सभा को एकत्रित करके बैठे थे। अच्छा अच्छा और वहाँ पर कुछ बातें जो चल रही थी वो आपके विषय में चल रही थी। और क्यों नहीं, देवराज इंद्र है ना हमारा नाम। और ऐसे नहीं, 33 करोड़ देवताओं के लिए राजा हूँ, तो इसलिए हमारी तो बातें चलती रहती होंगी। हाँ, यही तो बात थी। ऐसा हुआ, भोलेनाथ कह रहे थे कि देवराज इंद्र ने हमारा तप किया। क्या आपने तप किया था? बहुत तप किया। तप किया था। हाँ। तो आपने भोलेनाथ से तप करके बड़ा राज्य मांगा, सबसे बड़ा राज। लेकिन ये जानते हो तुम सबसे बड़ा राज कौन सा है? सबसे बड़ा राज? सबसे बड़ा राज है दैत्यों वाला, उसे भोलेनाथ ने ले रखा है। अरे और ये देवताओं वाला राज है ना, ये छोटा राज है। ये राज नहीं, ये रजुल्ली है। खीर पूरी खाने वाला राज है ये, खीर पूरी खाने वाला। ये देखो लाल देव है, ये देखो काल देव है, और तुम कहते हो खीर पूरी खाने वाला। अरे नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा राज यही है। यही तो फूल है देवराजेंद्र। अच्छा। जब ऐसी चर्चा वहाँ सुनने लगी, जहाँ हमारे शिष्य की कोई निंदा करता है, बुराई करता है, वो हमसे सहन नहीं होता है। अच्छा। हमने नहीं सुना कुछ भी। हाँ, हम दौड़े हुए तुम्हारे पास आ गए। फिर हम चाहते हैं, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है, धोखा किया है। धोखा अरे कर दिया, तुमको कोई धोखा। फ्री में राज थोड़े दिया है, तपस्या से दिया है। और बड़ा राज रख लिया, छोटा दे दिया है। अच्छा, यानी दैत्यों का राज बड़ा है और क्या, और देवताओं का राज छोटा है। छोटा खीर पूरी खाने वाला। ओहो, तो इसका मतलब मेरे गुरुदेव ने मेरे
क्या तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं है? बहुत ताकत तुम्हारे है। पास वज्र है? हाँ। जाओ, जाकर के भोलेनाथ से प्रश्न करो। अच्छा। गुरुदेव, मैंने बड़ा राज मांगा था, हाँ। आपने ये खीर पूरी खाने वाला राज मुझे दे दिया। रजुल्ली पकड़ा दी, रजुल्ली। काफी समय मैंने इसमें निकाल दिया, अब वो कुछ बड़ा राज करना चाहता हूं। हाँ, बड़ा। हाँ, वही वाला राज मुझे दे दो, बड़ी वाला। ठीक। सोच लो, अगर वो राजी से देंगे तो ठीक, वरना के कैलाश को छेड़-छाड़ कर आऊंगा। श्रीमन नारायण। एक साल में चला जाओ। श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। ये नारद का काम यहाँ तो हो गया। अब इससे पहले मैं भोलेनाथ के पास पहुंच जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रोध भोलेनाथ में भी पैदा करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। नारायण नारायण, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को, देखना। जय जय नारायण नारायण, बाबा नारद जी भोले बाबा के पास में जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो ताज है। प्रेम से जग जग का मिट जाए भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। नमामि समीशामि निर्वाण रूपम विभुं जापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं विभुं निर्गुणं निर्विकल्पं नीलं निराकारमाकाशवासं निराकारे मोकार मूलं तुर्यं विराजामि गोपीतमीश्वरं करालं महाकालं कृपालं गुणागारं संसारपालं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाथ उठा करके बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आनंद में रहो। आओ आओ नारद जी, आज तो आप बहुत ही दिनों में आए हो। बहुत दिनों में आया, काफी दिन में आया हूँ। और समय नहीं मिलता है ना, समय नहीं मिलता है यार। भ्रमण करता रहता हूँ, दुनिया को देखता रहता हूँ क्या हो रहा है दुनिया में। अच्छा, ये बताओ नारद जी, आप भ्रमण करते रहते हो, परंतु आप जब भी हमारे पास में आया करते थे, हाँ तो आपका जो ये चेहरा है कमल की भांति खिला हुआ रहता था। हाँ हाँ, आज को परंतु आज क्या कारण है, आप कुछ उदास हो। हाँ, जानना चाहते हो बोले ना? हाँ, तो जानना सुनिए, जान लो। ऐसा हुआ, कैसा हुआ? मैं भ्रमण करते करते और देवलोक में देवराजेंद्र के पास पहुंच गया। देवराजेंद्र के पास में, हाँ। हमारे शिष्य के पास में आप गए थे। हाँ हाँ, नारद जी, आप सुनाओ। वो आपका शिष्य है। हमारा शिष्य है देवराजेंद्र, लेकिन वो मुझे- कुशल मंगल तो है, हाँ, वैसे कुशल है। राजपाट अच्छी प्रकार से चल रहा है। अरे तुम कुछ मत पूछो, क्यों, क्या हुआ? आपका शिष्य तो है वो, फिर लेकिन गुरु जैसी उसके भीतर मुझे कोई बात नहीं दिखी। मैं वहां गया, मैंने देखा अपनी देव मंडली को लेकर के बैठे थे। अच्छा। और आपस में सलाह कर रहे थे कि आपका कभी तप किया था उसने? नारद जी, हाँ देवराजेंद्र ने हमारा तप किया था, तभी तो हमने उसके लिए राज दिया था। हाँ, देवताओं यही पर। चर्चा वहां चल रही थी। वो कह रहा था मैंने भोलेनाथ का तप किया था, मैंने उनसे बड़ा राज मांगा और ये देवताओं का छोटा राज दे दिया, खीर पूरी खाने वाला। मेरे साथ बहुत अपराध किया है, नारायण। मेरे साथ
धोखा किया है, हैं? हमने उसके साथ में क्या धोखा कर दिया, क्या छल कर दिया बताओ। देवराज इंद्र ने हमारा तप किया, हमने उसके लिए राज दे दिया। उसने कहा मुझे बड़ा राज चाहिए। हाँ। तो जो देवताओं का राज है 33 करोड़ देवी देवताओं का, वो नायक हमने उसको बना दिया। क्या वो कोई छोटा देवता लेकिन है? वो कह रहा है दैत्यों का राज बड़ा होता है, अगर भोलेनाथ मुझे राजी से देंगे तो राजी से, वरना मैं अपने वज्र से कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। ऐसा मुझसे नहीं सुना गया। मैं प्रभु आपके पास आ गया, अब आपको दिखे जैसा करना, मेरा काम कहने का है, करने का आपका काम है। नारद जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा शिष्य है। अरे आप हल्के में मत लो, वो आने वाला है। कोई बात नहीं है, आएगा, हम उसे समझा देंगे। शिष्य है और हमारे एक पुत्र की तरह है वो, हम उसे समझा देंगे। ऐसा है? किसी ने उसे भड़का दिया होगा। नहीं नहीं, उसे कौन भड़काएगा, वो खुद भड़का हुआ है। नहीं, मुझे कुछ लगता है, कोई और बात नहीं है। पुत्र जब बनकर के पुत्र रहे तब तो, यदि वो पिता होने लगे तो अच्छा नहीं। ऐसा है, सुनो, कहो। हल्के में नहीं लेना। अगर कोई ऐसी बात आए तो अपना त्रिशूल दिखा देना, इससे भी काम नहीं चले तो देख लेना तीसरा नेत्र खुल। नारद जी नारायण नारायण। आप वृथा में चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगा हम उसे समझा देंगे। बस बस यही तो मैं कह रहा हूँ, समझा देना। अगर वैसे नहीं समझा तो देख लेना। नहीं नहीं नहीं, आप राज हो, आ रहा होगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अलग कुछ दानियों का दान आया है। अच्छा, दानियों का नाम जो यहाँ पर अंकित है वो इस प्रकार से है। 20 रुपया श्री राम सेवक शर्मा, ज्योति खुडिया निवासी। यहाँ 101 रुपया मास्टर प्रवेश कुमार यादव जी, नगला बाग की निवासी। 51 रुपया अरविंद कुमार उर्फ कालीचरण, नगला बाग की निवासी हैं। और 50 रुपया फौरन सिंह जी, ज्योति खुडिया निवासी। 30 रुपया नंद किशोर शर्मा, नंद किशोर शर्मा जी 30 रुपया। जिन दानी दाताओं ने भगवान के इस आयोजन में अपनी धनराशि दी है, चाहे छोटी दी है या बड़ी दी है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जरा उनका उत्साह, यहाँ बैठे हैं तो जरा मन बड़ा करते हुए ताली बजा करके उनका उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए लीला दर्शन करें।